नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में रीजनिंग के अंतर्गत जो कैलेंडर का टॉपिक है वो। ठीक है, कौन सा कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंतर्गत सबसे पहले कैलेंडर को जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कैलेंडर हमारा, हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस भी आते हैं जो यूज करते हैं वो हमारा होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर तो जो मोस्टली पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में ही मान लो सब, यानी वर्ल्ड संसार का सबसे प्रचलित कैलेंडर कौन सा है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। ठीक है, यानी कि ये कैलेंडर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो इसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्या कैसे आया है। ठीक है, उसका हमें क्या लेना, जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीप वर्ष। क्या लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है? यानी कि वह ईयर जिसको हम 4 से, यानी कि जिसके लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि वह साल जो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि वह साल, सीधे लिखो वह वर्ष जो, या वह वर्ष जिसके, सीधे इतना लिखो जिसके लास्ट या अंतिम, ठीक है कुछ भी लिख दो, लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या होता है? लीप ईयर। लेकिन शताब्दी के लिए, ठीक है, शताब्दी के लिए 400 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम कैसे पहचानेंगे कोई सा वर्ष हमारा लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक इस समय हमारा कौन सा चल रहा है, 2021। ठीक है, इसको हमने लास्ट के 2 डिजिट क्या किए, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर का कौन सा होता है? जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष मतलब ये लीप वर्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, फरवरी 29 दिन की। ठीक है, सॉरी, फरवरी 29 दिन। ठीक है, तो सब जानते ही हैं मोस्टली, इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी फरवरी कितनी होगी, 28 दिन की होगी। इससे के बाद कौन सा आएगा, 2022 आएगा। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंतिम यानी कि अंतिम 2 अंक देखेंगे, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद 2023 आ रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। इसके बाद 2024 आएगा। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 जोड़ 6 चौक 24, यानी पूरा डिवाइड होगा, तो ये हमारा 2024 में फरवरी कितने अंक, फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सेंचुरी की बात करें तो यानी जो सेंचुरी है, जैसे मान लो सन 2000 थी, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, तो यानी सन 2000 जो होगी, यानी जो सन 2000 होगी, इसमें फरवरी कब की रही होगी, फरवरी हमारी 29 दिन की। ठीक है, अब मान लो जैसे 1900 था, 1900 को हम 4 से डिवाइड करेंगे नहीं, यानी कि तो जो 1900 डेट रही होगी वो हमारी फरवरी कितने दिन की रही होगी, 2800 की। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मल वर्ष है तो उसको अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर निकालेंगे। अगर कोई सेंचुरी है तो सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्यों होता है, लीप ईयर क्यों आता है, ये सब जानते ही हैं मोस्टली। नॉर्मली क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष बराबर 365 दिन, मोस्टली नॉर्मल मानते हैं, लेकिन 365 दिन 6 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष में 6 घंटे मिलकर कितना हो जाता है, 24, यानी कि पूरा एक दिन आ जाता है। तो एक दिन को हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, तो फरवरी हमारी कितनी हो जाती है, 29 दिन की। ठीक है, फरवरी हमारी हो जाती है 29 दिन की। अब आप सोच रहे होंगे फरवरी में ही हम क्यों ऐड करते हैं, तो बात क्या है, फरवरी में हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो पहले जो रोमन कैलेंडर है ना, रोमन कैलेंडर यानी कि जिसको, ठीक है, तो जो इस सबसे पहले जो कैलेंडर बना था तो उसमें उन्होंने कितने 10 मंथ लिए थे, यानी कि उसमें थे 10 महीने और दिन भी कुछ कम थे। ठीक है, 10 महीने लिए थे। 10 महीने कहाँ से स्टार्ट हुए थे, मार्च से लेके दिसंबर तक। ठीक है,
दिसंबर तक स्टार्ट हुए थे, कुछ दिन बचे हुए थे। तो क्या किया बाद में कि जो जितने दिन बचे हुए थे उनको 2 महीनों में और डिवाइड कर दिया, किसमें, जनवरी और फरवरी में। ठीक है, तो जो बचे हुए दिन थे जनवरी में हमने 31 कर दिए पूरे। 31 क्यों किए, जो रोमन लोग थे वो इवन नंबर को मानते हैं, यानी कि जो इवन नंबर था उसको अशुभ मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इवन नंबर को अशुभ मानते थे, इसलिए जनवरी को 31 दे दिए। ठीक है, फरवरी को उन्होंने कितने दे दिए, 28। ठीक है, फरवरी को दे दिए 28 और इसको दे दिए 31। बचे हुए दिन फरवरी में आ गए कितने, 28। तो ये हमारा लॉजिक है फरवरी का, यानी कि पहले 10 महीने हुआ करते थे, कौन कौन से, मार्च से लेकर दिसंबर तक। इसके बाद जो बचे हुए दिन थे उनको 2 महीनों में डिवाइड कर दिया, जनवरी में 31 हो गए, फरवरी में हमारे हो गए 28। ठीक है, कई लोगों को याद नहीं रहता जनवरी फरवरी मतलब किस तरह से किस में कितने महीने होते हैं, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मोस्टली सब बच्चे जानते हैं लॉजिक। जैसे ये हमारी मान लो मुट्ठी है, बंद है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये मुट्ठी है। ठीक है, मुट्ठी में ये 4 ही तो मतलब उठे हुए होते हैं, जो अंगूठा होता है वो थोड़ा ना, यानी ये मान लो मुट्ठी बंद है। ठीक है, ये हाथ है हमारा, हाथ की मुट्ठी इस तरह से बंद है। ठीक है, तो जो जितने इस तरह से काउंट करेंगे जनवरी। ठीक है, इसके बाद बीच में डाउन फरवरी, ये सब जानते ही हैं, इसमें बताने वाला कोई लॉजिक नहीं है। फरवरी फिर भी जान लो। मार्च, डाउन में अप्रैल। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ये मई। ठीक, इसके बाद जून, ये जुलाई। इसके बाद फिर से काउंट हो जाएगा अगस्त, ये सितंबर। ठीक है, ये अक्टूबर। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नवंबर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, तो ये जो उठा हुआ होता है इसको हम क्या काउंट करते हैं, 31 दिन, और इसको काउंट करते हैं 30 दिन। ये 31, 30 और 31। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। फरवरी में तो जानते ही 28 या 29 दिन होते हैं, यानी जो उठे हुए हमारा जो मतलब बंद मुट्ठी का जो उठा हुआ मंथ होगा वो कौन सा होगा, 31 का। और जो अंदर डाउन होता है, ठीक है, वो हमारा होता है 30 का। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, ये तो नॉर्मल जानकारी होगी कैलेंडर के बारे में। ठीक है, अब हम उसके हिसाब से देखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या ऑड डेज, विषम दिन। एक नोट तैयार कर लो, विषम दिन। विषम दिन क्या होता है, ठीक है, जो पूरा यानी कि वे दिन जिनको मिलाकर पूरा सप्ताह नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब क्या, यानी ऑड दिन ऑड डेज किसे बोलते हैं, यानी कि वे दिन जिनको हम पूरा सप्ताह नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे 1 से लेके 6 हमारे क्या है, विषम दिन है। अगर 7 दिन होगा तो 7 दिन को हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक सप्ताह बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, विषम दिन होते हैं। ठीक है, जो हमारा एक साल होता है, ठीक है, एक हमारा जो ईयर होता है इसको जानते हैं। एक हमारा ईयर, एक कहाँ गया पॉइंट, ठीक है, हाँ, जो हमारा साल होता है, ठीक है, यानी कि साल, तो साल में जो हमारा पहला दिन होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट दिन, यानी कि जनवरी का पहला दिन। ठीक है, और दिसंबर का अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, दिन समान मान लो। ठीक है, समान होता है। ये तो हो गया नॉर्मल ईयर का। ठीक है, और लीप ईयर में लगातार होता है, लगातार होता है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या हुआ, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे मान लो 1 जनवरी, हम कहें 1 जनवरी
2017 को रविवार है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा हमारा, रविवार ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रविवार ही होगा। अगर लीप ईयर है, मान लो कोई लीप ईयर का एग्जांपल देखें, मान लो 1 जनवरी 2012 को क्या है, रविवार है। ये ज़रूरी नहीं रविवार ही हो, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और मान लो 31 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा, 31 दिसंबर 2012 को कौन सा आएगा, यानी कि ये लीप ईयर है तो ये हमारा हो जाएगा सोमवार, ठीक है। ये हमने आपको क्यों बताया, इससे क्या होता है, हम आगे जैसे मान लो हमसे क्वेश्चंस में पूछ लेगा, ठीक है। एग्जांपल ही हम देख लेते हैं। मान लो एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक जनवरी 2007 को रविवार है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, बताओ भाई, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है 1 जनवरी यानी कि 1 जन 2007 को है रविवार, ठीक है, यानी कि रविवार हो गया हमारा। तो एक यानी 31 दिसंबर को भी आ जाएगा हमारा, 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन रहेगा, रविवार रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रविवार। तो इसी तरह से 1 जनवरी 2008 को हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। यानी कि जो लीप ईयर नहीं है तो जो 1 जनवरी को दिन होगा भाई हमारा 31 दिसंबर को रहा होगा, और इसके बाद 1 जनवरी 2008 की कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार का दिन हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन आएगा बताओ, क्योंकि ये अब देखेंगे लीप ईयर है, नहीं है, लीप ईयर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने कहा जब लीप ईयर होगा तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा मंगलवार, ठीक। अब ये हो गया मंगलवार 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी फिर 2009 को कौन सा दिन आएगा, ये मंगलवार, तो ये हमारा हो गया एक दिन बढ़ जाता है ना, ये मंगलवार था 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी को हमारा आ जाएगा बुधवार, ठीक है, 1 जनवरी को बुधवार। तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, सेम डेज होगा ना, बुधवार, ठीक है। तो ये है इसका लॉजिक, इसीलिए हमने ये बताया था। अभी आपको जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपको इतना सब थोड़ा ना करना है, आपको तो सीधे इसी पता लग जाएगा। जैसे 1 जनवरी 7 को रविवार था तो यानी कि 1 जनवरी 8 को हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। सीधे आप याद रखिए, जब एक ईयर बढ़ेगा यानी कि जब एक साल बढ़ेगा, ठीक है, जब सीधे इतना एक नोट याद कर लीजिए, कितना, एक साल बढ़ने पर एक दिन आगे होता है, ठीक है। और लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। जैसे मान लो 1 जनवरी 2007 को क्या हमारा रविवार है, तो 1 जनवरी 2008 को हमारा सोमवार हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 1 दिसंबर को हमारा क्या हो जाएगा, बीच में 2008 है ना, तो 8 में हमने क्या, यानी कि लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो 1 जनवरी को 2008 को हमारा सोमवार, तो 1 जनवरी 2009 को हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। यानी कि एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 दिन बढ़ जाएंगे, सोमवार और मंगलवार बढ़ जाएगा किसको, 1 जनवरी को। इसके बाद 31 दिसंबर को हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार, ठीक है। आराम से हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन तो आराम से हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे मान लो पास का हमारा कोई ईयर दिया हुआ हो मान लो, ठीक है, जैसे 1-2 ईयर का अंतर है तो उसको हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है किस तरह से, सीधे जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब रीजनिंग मतलब कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह का ही होता है। क्या होगा, कोई भी डेट दे देगा, ठीक है। मान लो उसने डेट दे दी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था,
अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई हमें लॉजिक ही नहीं पता है, हमें कोई ना किसी ईयर का दिन पता, मान लो हमें 1949 का देता तो हम इस तरह से निकाल सकते थे ऊपर वाले लॉजिक से, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं पता, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला को हम देखेंगे, तो उस फार्मूला के लिए क्या है, कुछ कोड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ कोड याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ईयर आएगा, ठीक है। तो ईयर हमारा कितना हो, एक तो साधारण हो जाएगा, ठीक है, साधारण साल, और ये हमारा हो जाएगा लीप, ठीक है। तो जो कोड क्या है, कोड मैं आपको लिख देता हूँ, कोड जो है हमारा 144, ठीक है, 144, इसके बाद 0, 25, 0, 36 और 146, ठीक है। ये हमारा हो गया साधारण ईयर के लिए, ये कोड है हमारा साधारण ईयर के लिए। और लीप ईयर के लिए कोड क्या होगा, लीप ईयर के लिए कोड हो जाएगा 0, 3, 4, ठीक है। यानी कि जो हमारा जनवरी और फरवरी होगा केवल उसमें चेंज होगा, बाकी सब सेम वही रहेगा। यानी कि 0, 25, 0, 36 और 146, ठीक है। तो ये हमारा है कोड। ये क्या कोड है, ये हमने क्यों लिखा है, ये हमारे मंथ के कोड मंथ के कोड यहाँ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक है, ये हमारा हो गया जनवरी, इस तरह से ये हमारा हो गया फरवरी, ठीक है, ये हमारा हो गया मार्च, ठीक है, ये हमारा हो गया अप्रैल, ठीक, ये हो गया हमारा मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारा सितंबर, कुछ छूट गया बीच में, गड़बड़ हो गया क्या, जुलाई, सितंबर, जुलाई, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ सही है, अक्टूबर, ये हमारा नवंबर, ये हमारा दिसंबर, ठीक है। तो ये कोड आपको, इसके नोट्स आप बनाते चलिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कोड लिखना है, ठीक है। ये हमारे हो गए कोड। इसी तरह से लीप ईयर में भी सेम है, केवल हमारा पूरा कोड सेम रहेगा, जनवरी फरवरी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोड ये सेम। कोड कैसे आपको याद रखना है, ये हमारा हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मान लो आप कोड याद नहीं रहे, कोई एग्जाम में मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये हमारा 12 का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। 12 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 44, 5 का स्क्वायर यानी 0, 25 याद रखेंगे, 6 का स्क्वायर 0, 36 याद रखेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 यानी कि 6। इस तरह से आप कोड याद कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही रट लीजिए फ़ोन नंबर की तरह। तो ये हमारा हो गया क्या, कोड किसका हो गया, ये हमारा कोड हो गया मंथ का। इसके बाद हमारा दिन का भी आएगा, यानी डेज़ का कोड आएगा। तो डेज़ का कोड फर्स्ट डे, ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0, 6 के बाद 7वां मतलब पूरा सप्ताह बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे रविवार, यानी कि एक तो हमारा हो जाएगा रविवार, इसके बाद 2 सोमवार, ठीक, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, ये हमारा गुरुवार, ये शुक्रवार, ठीक, और ये हमारा 0 शनिवार, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ ईयर का आपको याद रखना है। ये हमारे मतलब किसके कोड हो गए, मंथ के कोड, ये हमारे डेज़ के कोड। इसके बाद ईयर को भी मत भूलो भाई। तो ईयर को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ईयर किस तरह से चलेगा, जैसे शताब्दी 1900, 2000 की, 2100 की, 2100, 2200, इस तरह का इतना आएगा नहीं आगे, यहाँ तक ज़्यादा सर 1900 2000 का ही आता है, ठीक है। इसके बाद 1800, 1700, 1600, 1500, इतना ही रखो, इससे ज़्यादा नीचे आएगा, ठीक है। तो 1900 का कोड आएगा 0, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होगा, 0। अगर 2000 है तो उसमें प्लस 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी 2000 यानी कौन सी शताब्दी का अगर मान लो पूछ ले, सन 2000 का कोई पूछ ले तो उसमें 6 ऐड कर देंगे। 2100 का पूछ ले तो प्लस 4, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो 2200 का ठीक है, यानी कि 2200 शताब्दी का कोई कुछ पूछता है, इतना लंबा आएगा नहीं, फिर भी फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं,
ठीक है, तो 2200 में क्या कर देंगे, प्लस का 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह से मान लो 1800 का पूछता है तो 1800 में 2, ठीक है, 1700 में 4, 1600 में 6 और 1500 में 0। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चलता रहता है। फिलहाल इतना ये पूछेगा नहीं जो भी है। चलिए हम देखते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एक क्वेश्चन लिया था, कौन सा लिया था, क्वेश्चन हमारा क्या था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो हमारी जो डेट है वो कौन सी है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो फार्मूला अगर हम एक तरह से देखना चाहें तो फार्मूला किस तरह से देख सकते हैं। फार्मूला को देखने के लिए हम चाहे डायरेक्ट भी कर, ठीक है, तो फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फार्मूला, तो फार्मूला में आएगा पहले दिन, ठीक है, प्लस का वर्ष प्लस माह, कोड मतलब कोड आएगा, माह नहीं, यहाँ पे सब कोड, ठीक, माह मंथ का कोड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लीप वर्ष प्लस अगर लीप ईयर भी है तो इसको यहाँ पे हम शताब्दी लिख देते हैं। ये आता नहीं है, शताब्दी होता नहीं है, ठीक है, फिर भी बाई चांस किसी क्वेश्चन में पूछ ले तो हो सकता है। इसके अपन में 7, ठीक, इस तरह से हम ये हमारा फार्मूला लेके चलते हैं। हम मान लो इसको किस तरह से हमें मतलब करना है, जैसे 26 है तो दिन कितने हो गए, 26, ठीक, ये हमारे दिन हो गए 26। इसके बाद मंथ हमारा कौन सा, जनवरी का कोड हमारा क्या था, कोड हमने किस तरह से लिखा था, कोड को हम यहाँ से फिर से रिवाइज करते हैं। क्या था हमारा, 144 025 036 और 146, यही कोड था ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये हमारा कोड था। तो जनवरी का कोड कितना है, 1, यानी कि जनवरी के लिए हमने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वर्ष चाहे पहले लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये वर्ष हो गया, वर्ष कितना है 1950, तो 1900 के लिए जो कोड था तो 0 था, तो 50 अलग से एक्स्ट्रा से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 50 हो गया। ठीक, इसके बाद लीप वर्ष कितने आएंगे, तो लीप ईयर को क्या करना निकालने के लिए 50/4, ठीक है, यानी 50/4, तो कितना आ जाएगा 12, यानी 12 चौक 48, यानी कि पूरे 12 लीप ईयर इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद शताब्दी कुछ है नहीं, 7। ठीक है, टोटल हमारा ऐड कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 89/7। ठीक है, 89/7, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें पूरा भागफल कितना जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचा, अब 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि 14। इसके बाद प्लस के कितने बचेंगे, अब शेषफल हमारा बचेगा 5। तो जो शेषफल 5 जो है ये हमारा क्या है, ऑड डेज। ये तो हमारे पूरे सप्ताह बन गए। ठीक है, ये तो यानी कि जो दिन होंगे वो इस तरह से रिवाइज होते रहेंगे, लेकिन जो 5 है वो हमारे क्या बचेगा, 8 डेज। ठीक है, यानी कि विषम दिन। अब 5 हमारा कौन सा कोड है, दिन के कोड के लिए हमने जो दिन के कोड लिखे थे क्या है, 5वां हमारा कौन सा दिन है, गुरुवार। ठीक है, 5वां हमारा कौन सा दिन है, तो गुरुवार। तो यानी कि आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है, या बृहस्पतिवार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मान लो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक है, मान लो हम निकालें 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसका हमें दिन निकालना है, दिन फाइंड करना है। तो इसका दिन कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से हमारे डेज कितने हैं, 15। ठीक है, और इसके बाद वर्ष कितने हैं, 45। ठीक है, मंथ का कोड आएगा हमारा अगस्त का कोड कितना है, इस तरह से देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अगस्त का कोड हमारा हो जाएगा, अगस्त का कोड आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, प्लस हमारे लीप ईयर कितने हैं, तो 45/4, तो 11 चौक 44, यानी कि 11 पूरे लीप ईयर हो गए, और अपन में 7। ठीक है, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 76/7। कितने सप्ते बन जाएंगे, ये 7 एकम 7, तो 6, यानी कि 10 पूरा डिवाइड हो जाएंगे कि 10 सप्ताह अलग हो जाएंगे और 6 दिन हमारे अलग शेष बचेंगे। ठीक है, 6 दिन हमारे क्या बचेंगे, अलग शेष बचेंगे। तो 6 नंबर हमारा कोड किसका था, 6 नंबर था शुक्रवार का, 0 था शनिवार का, तो शुक्रवार को हमारा दिन आ जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1945, या 45 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 47 होगा। ठीक है, और ये भी है हमारा 47। ठीक है, 15 अगस्त 1947, यानी कि जो आज़ादी का दिन था वो हमारा कौन सा दिन था, शुक्रवार। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
यानी कि उसमें मान लो इस तरह से कोई 1900 की डेट पूछ ले, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो कोई सन 2000 की डेट पूछ ले, तो 2000 की डेट में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, जो हमने अभी कोड लिखे थे ईयर्स के कोड, ठीक है, उन्हीं को हम उसको ऐड करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे आज की डेट है, जो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, तो ठीक है, तो आज की डेट है 24 मार्च 2021, ठीक है। इसका हमें दिन निकालना है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, दिन निकालना है। तो हमने वही फार्मूला लगाना, क्या, 24 प्लस का हमारा ये मतलब मंथ, यानी कि मंथ हमारा मार्च है, मार्च मतलब 144, यानी कि 4 नंबर कोड आएगा महीने का, तो 4 नंबर कोड महीने का हो गया। वर्ष कितने हो गए, 21 हो गए। लीप ईयर कितने आएंगे, 21, यानी कि बटे 4, यानी 21 बटे 4 मतलब 5 पूरे सप्ते हो जाएंगे, ठीक है, यानी 5 लीप में 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे लीप ईयर, तो लीप ईयर हो गए 5, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और एड करनी है, ठीक है, जैसे हमने कोड पढ़ाए थे आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा फिर से, हमने जो कोड लिखे हुए थे ये वाले कोड, ठीक है, ईयर के कोड, तो ईयर जो 1900 में पूछे तो उसमें हमें कुछ ऐड करना नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब 2000 यानी 2000 शताब्दी का कोई भी दिन पूछेगा तो उसमें हमें प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सन 2000 शताब्दी का है, तो इसमें हमने प्लस 6 ऐड कर दिया, 92, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, बस केवल अगर 2000 के उसमें पूछेगा तो उसमें 6 ऐड कर देना है। इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, कितना हो गया ऐड, 28, और ये हमारा हो गया 28 और 21 कितने हो गए, 49, ठीक है, 49, 50, 5, 54 और 6, 60 बटे 7, यानी कि 7 8 56, यानी 8 पूरे हो जाएंगे। शेष हमारा क्या बचेगा, 56 मतलब 4। तो 4 हमारा किसका कोड है, हमने क्या बताया था, 4 हमारा वेडनेसडे का कोड है, ठीक है, वेडनेसडे मतलब बुधवार, ठीक है। ये देखिए हमारा 4 का कोड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 का दिन कौन सा है, बुधवार, ठीक है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि 24 मार्च को हमारा कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ये कोड याद रखना है और आराम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। इसके बाद एक अलग से नोट है, नोट क्या है, ठीक है, वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, वर्ष के समान महीने, समान महीने का मतलब यानी कि जो हमारे मंथ हैं, ठीक है, यानी कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन था, उसी तरह से अगला यानी वो मंथ जो होगा वो भी उसी तारीख में उस वही दिन होगा, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसे जो हमारा कोड था, कोड हमारा क्या था, ये साधारण वर्ष के लिए, ठीक है, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष के लिए हमारा है क्या है, जो हमारा कोड था वो हमने क्या लिखा था, मंथ का कोड 144, ठीक है, 025, 036 और 146, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है, कौन कौन कितने नंबर कॉमन है, भाई हमारे सेम होगा ईयर, मतलब वही मंथ हमारा क्या सेम होगा, जैसे 1 और 1, ये कौन सा, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 हो गया जून, जुलाई, 3 हो गया अगस्त, 6 हो गया सितंबर, 1 हो गया अक्टूबर, 4 हमारा हो गया नवंबर, 6 हो गया हमारा दिसंबर, ठीक है। अब आप देखेंगे एक जी वाला, यानी कि जनवरी, ये जनवरी होगा और अक्टूबर होगा, ये हमारे सेम होंगे। इसी तरह से ये वाला, ये कोड और ये नवंबर कोड, ठीक है, यानी ये कोड समान है तो ये वाले मंथ सेम होंगे। कौन कौन से, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये महीने जो होंगे वर्ष के, साधारण वर्ष में ये समान होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये 0 किस में आ गया हमारा, 0 और 0, ये वाले समान होंगे, यानी कि अप्रैल और जून जो होगा वो समान होगा। इसी तरह से कौन और कोई सा बचा हुआ कॉमन, ये वाला 6 बचा हुआ है, यानी कि सितंबर और दिसंबर हमारे समान होंगे, ठीक है। बाकी ये जो है, यानी कि ये जो है जो मई है, जून है, ठीक है, मई, जून और अगस्त,
ये जो है ये डेट यानी कि ये जो मंथ हैं वो आपस में मतलब किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं किसी में, अगर आप चेक करना चाहें कि कौन सी डेट पे कौन सा मतलब कौन से मंथ हमारे समान है। ठीक है, यानी कि उस डेट पे वही दिन आएगा जो उस मंथ का जो समान मंथ है उसका होगा। ठीक है, इसको आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से चेक करना चाहें तो। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर्स की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं वो आप देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ टॉपिक मतलब कुछ खास नहीं है, आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला एक टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें हम लिख सकते हैं नोट कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति ये भी है। ठीक है, मतलब कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, मतलब एक कैलेंडर है तो दूसरा कब रिपीट होगा, उसी तरह का कैलेंडर कब आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सीधे हम लिख ही लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में साल के अंतिम 2 अंकों को 4 से क्या करने हैं, विभाजित करते हैं। 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, और शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करते हैं। इसके बाद हमारे 3 रूल हैं इसमें। कितने रूल हैं, 3 रूल हैं, सॉरी 2 और 3। ठीक है, ये हमारे 3 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं वो हम देखते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, यदि शेषफल एक आता है। ठीक है, यदि शेषफल 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, दिए गए वर्ष में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए मान लो 2017 है तो 2017 के समान अगला कौन सा कैलेंडर होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 17/4, 4 चौक 16, यानी कि एक शेषफल बचा ना, 4 पूरा भाग चला जाएगा, एक शेषफल बचा हमारा। तो एक बचा, एक में हम क्या करेंगे, जब शेषफल 1 आता है तो उसमें क्या करेंगे, वर्ष में 6 जोड़ देते हैं, यानी कि 2017 प्लस का 6 कितना हो गया हमारा 2023। अब आप अपने मोबाइल में कैलेंडर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो 2017 का कैलेंडर होगा सेम वैसा ही कैलेंडर क्या होगा 2023 का होगा। ठीक, इसी तरह से जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, शेषफल कितना हो, 2 हो, यानी शेषफल 2 हो तो क्या करेंगे, 2 या 3 हो। ठीक है, शेषफल 2 या 3 हो। ठीक है, 2 या 3 हो तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे। तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे। ठीक है, 11 जोड़ देंगे। यदि शेषफल 0 हो तो क्या करेंगे, दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देंगे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। इस तरह का मान लो कभी क्वेश्चन आता है कि सन 2021 के समान अगला कौन सा कैलेंडर होगा, तो मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं। सन 2021 है हमारा, अंतिम 2 अंक है 21 को हमने 4 से भाग दिया, कितना आया 4 पंजे 20, एक आया शेषफल। तो एक में हम क्या करेंगे, यही हमारा पूरा एग्जाम्पल था वही आ जाएगा, यानी कि 2021 के बाद 6 जोड़ देंगे तो 2027 हमारा सेम कैलेंडर होगा। ठीक है, मान लो 2022 का निकालें हम तो 22/4 5 आया और 2 हमारा शेष बचा, इसमें क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे, यानी कि 2033 में सेम कैलेंडर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये कैलेंडर से रिलेटेड जितना हमारा मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना थी वो हमने सभी बता दिए हैं, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे अगर आपने हमारा जो
प्रीमियम क्लास है वो ज्वाइन कर रखी है, तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।